एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सबसे पहले जय गुरु जी। तो बस अभी बजे हैं 8 और उठ गए थे आज टाइम से गाइस। 6 बजे ही नींद खुल गई थी। पूजा का क्या के सोए थे, सुबह जल्दी उठना है मुझे टाइम से, मैं शॉप पे चला जाऊँगा। उनके 10 साढ़े 10 बहुत लेट हो जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो 6 बजे उठी, उन्होंने अपना काम वाम सारा कर लिया है। तो बस अब नहाने गए हैं। तो मैं कहा मैं ब्रेकफास्ट बना के रखती हूँ, आप नहा के आओ, इतने में ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँगी। 10-1 मिनट लगते हैं, उतने में 2 परांठे गाइस तैयार हो जाते हैं, एक मेरा एक उनका। तो जाती हूँ, बनाती हूँ, कुछ ना कुछ देखती हूँ क्या बनाना है और क्या खाते हैं। बस जाके किचन में बनाती हूँ इनका ब्रेकफास्ट। तो आइए दिन की करते हैं आज शुरुआत। आज सुबह उठे ना, सुबह क्या हुआ 6 बजे उठे तो उस समय ना दिन नहीं निकला होता, अंधेरा था। तो मैं इनको कह रही, मैं कहा चाहे वैसे वेदर चेंज हो गया है लेकिन गर्मी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गर्मी ऐसी की ऐसी है, ज़्यादा बात है, बस थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। बस अंधेरा ये है, अंधेरा होता है 6 बजे के करीब, 6 सवा 6 के करीब पूरा अंधेरा था गाइस। और पहले जब होता था ना, जब जून जुलाई अगस्त, उसमें रोशनी होती थी 6 बजे के करीब में, 5:30 ही दिन निकल जाता था। पर अब अंधेरा अंधेरा सा होता है और रात भी जल्दी शुरू हो जाती है। बस यही चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। हो गए रेडी? हो गए। ब्रेकफास्ट आज तो 8:30 बजे रेडी हो गए बिल्कुल। हाँ, उठे भी जल्दी थे और रेडी भी जल्दी हो गए हो। और काम भी आपका कटिंग वटिंग सब हो गया। तो एक ये चीज़ देखा है कि टाइम से तो सब निपट जाता है ना। और रात को नींद भी टाइम से आती है। 11 बज जाते हैं। ये तो है, 11 बज जाते हैं। वो लेट हो जाता है सफाई करते करते। वो तो 11 बजे तो बहुत लेट हो जाता है। अरे उस दिन क्या हुआ करवा चौथ वाले ब्लॉग में, एक तो कह रहे थे अंकल बहुत अच्छे हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए अंकल बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, तो कहते अंकल पूरी हेल्प भी देते हैं। मैंने कहा वो तो शुरू से देते हैं। वो तो उसमें क्या है, में क्या है? घर का काम अपने घर का है। हाँ, आप करते हो पूरा। अगर जो भी छोटा मोटा कुछ शौक भी चढ़ा हुआ है आपको सब्जी का? शौक तो पहले था मेरे को सब्जी का, हर चीज का। अच्छा, खाने पीने के शौकीन। खाने का तो आप बहुत शौकीन हो। तो कोई नहीं, खाने के शौकीन बंदे काम करते हैं घर का। एक डैडी भी तो हमारे के मम्मी के साथ कितनी हेल्प देते थे। हैं? ऐसे बंदे ही नहीं है आज के टाइम में ना, उस टाइम के वो बंदे नहीं रह गए। वो अपना टाइम था, वो आज की जनरेशन वो बन भी नहीं सकती कभी। नहीं, वो ऐसे नहीं। डैडी के टाइम के ना सारे बंदे अच्छे थे, सीधे होते थे, क्योंकि उस टाइम पे ये नहीं कि वो सारे अच्छे थे। हाँ, आजकल की जनरेशन कमल फास्ट है, बेकार नहीं होती। देखो जो उनकी लाइफस्टाइल है वो वही जिएंगे। लेकिन फिर भी वो चीज नहीं है जैसे पहले के प्यार होता था, प्यार नहीं रहा। ना वो चीज तो कम है, वो चीज तो खत्म हो गई अब लाइफ के अंदर। और कई लोगों में है भी सही, कई है, बहुत कम है, कम है। हाँ, ये तो। और कह रहे करवा चौथ के सूट की फुल लुक नहीं दिखाई। मैं कहा कोई था ही नहीं पूरी लुक दिखाने वाला। आप भी इतने कैमरे नहीं कर सकते। कोई नहीं, अब दिखा देना, फिर दिखा देना। हैं? अब दोबारा कब डालूंगी? जब जी दिखा देना, उसमें क्या है। अब तो दोबारा जलना ही नहीं। वो रख देना है, मैंने ड्रैगलिंग करने, मेरे 2-3 सूट दे दो, वो ड्रैगलिंग करवा के अब सीधा चीना के उसमें निकालूंगी सारे। ठीक है ना। एक वो था नीले वाला भी है, वो मेरे को ड्रैगलिंग करने देना है। एक ये 2 सूट मैं अलग रख देती हूँ। और बाकी मुझे अब ये फ्री हो रहे हो इसके बाद, दिवाली के बाद हम फ्री हैं थोड़ा। फिर मेरे को 2-2 करके सूट और बना दो। ठीक है, चलते हैं, मेरे को सूट ले दो। ठीक है। अब और दोपहर को आज बनाऊंगी, सुनो, मूली के परांठे। मूली के परांठे मेरे को बड़ा दिल कर रहा है खाने का। गोभी के नहीं, गोभी के आलू गोभी ना, वो वाली जो शैलो फ्राई वगैरह वो बनानी है मेरे को। ठीक है, मैं जो दिल करेगा वही आज बना दूंगी। आज मेरी पसंद का खाओगे आप। ठीक है, ठीक है, बाय। चलो चलो, ठीक है। हंस क्यों रहे हो? मैं कहाँ घूर रही हूँ? नहीं, वो तो ऐसे तुम्हें लग रहा है। अरे तुम हो ऐसे, मैं नहीं, मेरी तो बिल्कुल सही है। तुम घूर रही हूँ, तुम्हें ऐसे ही लगता है, ऐसे ही लगता है हमेशा कि मैं घूर रही हूँ। मेरी तो ऐसे ही रहती है। और क्या कहते हैं, जैसे जो दिखता है ना, लोग आपको सीधा कहते हैं, उतने सीधे कोई नहीं होता। सबको पता है सीधा। हाँ, मुझे पता है ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। घर का बंदा को ऐसे लगता है। अच्छा, बाहर का बंदा पता होता है। अच्छा, चलो भाई, मुझे तो कुछ नहीं पता ना। और ठीक है, चलो बाय बाय। तो गाइस, पूजा का पता चले जा चुके हैं। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। अभी बजे हैं 9:45, 9:45 तक आराम करती हूँ। उसके बाद उठ के घर का करती हूँ सारा काम, क्योंकि इतनी जल्दी भी अभी रूमा भी नहीं आने वाली। तो मेरा है कि मैंने कहा 1 घंटा रेस्ट करती हूँ। सुबह 6 बजे की उठी हूँ ना,
आज जल्दी उठ गए थे थोड़ा, तो थोड़ा सा हमारे ऐसा लगा कि एक आध घंटा रेस्ट कर लूँ। काकू भी गाइस आज नहीं उठा, काकू भी सोया हुआ, तो मैं भी सोच रही हूँ अंदर जाके सो जाऊँ 1 घंटा, तो कम से कम रेस्ट करूँ। 1 घंटे के बाद उठ के घर का फटाफट करती हूँ सारा काम। तो गाइस काफी कमेंट्स आ रखे थे कि आपने तो बोला था कि प्याज और टमाटर, प्याज नहीं खाते, प्याज लहसुन, तो आपने डाल दिया। मैंने उस ब्लॉग में बोला जरूर था, लेकिन मैंने जब पूजा के पापा से गाइस पूछा ना, पूजा के पापा ने मना कर दिया। वो कह रहे हैं हेमा जो बाहर खाना खाने जा रहे हैं सब में प्याज होता है, तो इतना वहम मत कर, छोड़। तो मैं कहा चलो ठीक है, जैसे आपको सही लगे। वो चीज उन्होंने करी, और खैर जो मैंने पहले बोला था मैंने वो भी सही बोला था, उन्होंने जो करा वो भी मैंने एक का जवाब भी दिया। फिर मैंने देखा काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, आपने ऐसे बोला और उसके बाद प्याज यूज कर लिया। तो गाइस वो पूजा के पापा ने कहा कोई बात नहीं, मैं बना रहा हूँ, टेंशन मत ले। मैं मानती हूँ कि त्योहार वगैरह में अगर हो सकता है ना खाओ तो ज्यादा बेस्ट है, पर पूजा के पापा कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहता जहाँ होना चाहिए वहां हम पूरा करते हैं कि प्याज वगैरह नहीं खा रहे, तो कोई बात नहीं, तो इतने वहमों में मत पड़। उन्होंने मुझे यही बोला, और उन्होंने खुद ही काट के गाइस खुद ही डाला, क्योंकि मैं तो काट नहीं सकती थी। उन्होंने ही सब्जी बनाई, उन्होंने ही सब कुछ किया। और लहसन हमारे घर में वैसे भी आपको पता है यूज नहीं होता। लहसन का क्या कारण है, जो काकू सब्जी नहीं खाता तो हम क्या करते हैं, या तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं, नहीं तो खाली मैं अदरक डाल के अदरक से ही काम चला लेती हूँ। मैं लहसन बिल्कुल भी यूज बहुत कम, या काकू जो सब्जी नहीं खा रहा हो उसमें हम लहसन कर देते हैं, क्योंकि पूजा के पापा के लिए लहसन लाती हूँ, वो ना सुबह भून के खाते हैं। और कई लोग मुझे पूछ रहे थे, एक बार पूजा के पापा ने लहसन मैंने बोला था कि पूजा के पापा सुबह सुबह उठ के खाली पेट लहसन खाते हैं। उनको क्या होता है, लहसन खाने से ना वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि सारी बीमारियां दूर होती है। और वाकई गाइस लहसन एक ऐसी चीज है जिससे फर्क पड़ता है। तो गैस पे ना वो जो ये फोक पे लगा के ऐसे से भूनते हैं और उसको अच्छे से मैश करके खा लेते हैं। उनका एक नियम है रोज का, उन्होंने वो करना ही करना है, तो वो खाते हैं सुबह सुबह और इस तरीके से खाते हैं। कहते हैं मेरे से इजली खाया जाता है। 2-3 बार मुझे दिया, मैंने क्या करा, मैंने तुरंत होकर पानी पी लिया। मैं गाइस नहीं खा सकी तो मैंने दोबारा नहीं खाया, बट पूजा के पापा खाते हैं। तो गाइस दाल देखिए अच्छे से फूल चुकी है, बस इसको रखती हूँ उबलने। तो गाइस दाल अच्छे से देखिए भुन रही है, और बस डालती हूँ इसमें पानी जितना चाहिए दाल को, और अच्छे से भुन रही है। ऑयल भी सेपरेट हो रहा है, बस इसमें जितनी चाहिए दाल के लिए पानी डालना है मैंने निकाल रखा है। बस इसको सीटी लगाती हूँ। इसके बाद जैसे दिखाया था, मैंने बताया था मैं माँ चने की दाल बना रही हूँ, और साथ ली है मैंने प्याज और ली है 2-3 हरी मिर्च। तो बस दाल के साथ हरी मिर्च का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, और प्याज का भी पूजा के पापा को भी हरी मिर्ची और प्याज भेज दी है। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी पूजा के पापा की शॉप पे जाने के लिए। तो मैंने कहा चलो मंगलवार है, सब्जी भी ले आती हूँ, 1-2 काम और है, सामान भी थोड़ा सा घर का लेना है तो वो भी ले आती हूँ। बस अब निकलती हूँ, पहले जाऊँगी पूजा के पापा की शॉप में, और फिर लेके सब्जी लेके पूजा के पापा के साथ ही गाइस वापस आ जाऊंगी। और दाल बनी हुई है, आके सिर्फ चावल या रोटी बनानी है। जो काकू बोल गया था मम्मी चावल बना देना, तो देखती हूँ पूजा के पापा की रोटी खाएंगे, नहीं तो चावल ही बना देंगे। दाल बनी हुई है हमारी, तो मुझे कोई आके इतना काम नहीं है, तो मैं पूजा के पापा के साथ निकल भी लेट रही हूँ, तो मैं इनके साथ ही वापसी आ जाऊँगी। घर वापस आ गई हूँ, और बाजार में आप मार्केट में मैं बस 3 सब्जी खरीद पाई हूँ, उसी के अंदर इतनी हालत खराब हो गई, इतनी हालत खराब क्या बताऊँ। जो मच्छर है ना मुंह पे आ रहे, आंखों के अंदर जा रहे, इतनी बुरी हालत कि ढेर मच्छर लगा हुआ था कि बिल्कुल भी ऐसे लग रहा था खाने पीने वाली जगह पे। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आज भी बाजार में कैसे खा भी रहे थे कई लोग, लेकिन मच्छर इतना था कैसे भी मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने पूजा के पापा को कहा, मैं कहा बिल्कुल बाजार का कुछ मत लेना, मैं कहा मच्छर बहुत है। कह रहे ना इतना देख के तो मैं भी नहीं ले सकता, क्योंकि उड़ रहे थे और आंखों में जा रहे हैं, वो खाने में भी गिर जाए पता ही नहीं चलेगा गाइस। तो बस मैं सब्जी लेके फटाफट मैंने सब्जी ली, और 10 मिनट के अंदर पूजा के पापा की शॉप पे दोबारा आई। बिल्कुल बाहर खड़ा नहीं होया जा रहा था। काकू का फोन आया, मम्मी क्या बना रहे हो? मैंने कहा भाई दाल पड़ी है, माँ चने की रोटी बना देती हूँ। कह रहा है मैं रोटी नहीं खाऊंगा। पूजा के पापा से पूछती हूँ, पूजा के पापा रोटी खाएंगे चावल खाएंगे? कह रहा है मुझे ना आलू टमाटर वाले चावल बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, गोपू जी भी खा लेंगे आलू टमाटर वाले, और तेरे को भी बना देती हूँ। बाकी इनका देखती हूँ क्या करते हैं, मैं भी फिर देखूंगी वही खाऊंगी। मैं टमाटर वाले चावल ले लूंगी, आलू वालू नहीं लूंगी, साथ ले लूंगी माँ चने की दाल। तो काकू का दिल है, तो मैंने कहा चलो फटाफट मैं किचन में जाती हूँ। धनिया की चटनी, और पूजा के पापा कहते हैं धनिया की चटनी मैं बना दूंगा, तो पूजा के पापा धनिया की चटनी बनाएंगे, मैं फटाफट बनाऊंगी आलू और टमाटर वाले गाइस चावल। जैसे मैंने बताया था, मैंने बनाए हैं आलू टमाटर वाले चावल, साथ बनाई है चटनी। तो बस डिनर में आज यही है, और पूजा के पापा खा रहे दाल के साथ, और काकू ने भी दाल लिया, मैंने खा ली चावल और चटनी। गाइस डिनर हो चुका है, बस करते हैं सोने की तैयारी। काकू को मैंने कहा है सारा कुछ बाहर का बंद कर, ताले वगैरह लगा, तो बस काकू वो काम कर रहा है। मैं कहा चलो मैं साथ साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ। और बस पूजा के पापा भी सोने की तैयारी कर रहे हैं। गाइस 11:30 बज चुके हैं, नींद ऐसी आ रही है कि जैसे एक ना हैबिट है कि
टाइम से सोने की, ज़्यादा लेट हम सो नहीं सकते, 12 साढ़े 12 तो बहुत लेट हो जाती है। बस अभी से ऐसे लग रहा है बस सोएंगे तो नींद आ जाएगी। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।